से देखो तो फाइनेंशियली कुछ भी नहीं थे। मैं आपको बताऊं, जमींदार थे, ये आर्मी में थे। आर्मी से ये नौकरी छोड़ के आए थे। और बल्कि मेरे बड़े भाई साहब तो यहाँ बिजली विभाग से हैं मैं, और मेरे भाई यहाँ फॉरमैन की ड्यूटी करते थे। तो वो तो इनके दादाजी थे जो नरेश के, उनको भी जानते थे। तो वही बता करते हैं, बोला इनको तो एक बार ऊँट ने पकड़ लिया था। गौ माता की जय, गौ माता की जय। थैंक यू। ये 7 साल पहले का है जी। ये 7 साल पहले हमने हमारी संस्था के साथ जोड़ा था इसको। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान। वैसे ये स्वाभिमान है, ये स्पेशली एक क्षत्रिय समाज है, वही बता सकता है। दूसरी जगह ये शान लिखा मिलेगा आपको, मेरा गांव मेरी शान, पर हम स्वाभिमान। बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये, बहुत अच्छे इंसान थे ये। मतलब तलवंडी गांव है, इनके नाम से ही जाना जाता पर इनका अच्छा रहा है। बहुत ही बाप दादा इनका जो भी इतिहास रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। तलवंडी रूका हिसार के अंदर रघुवीर सिंह बाटी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं राजस्थान शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह बाटी पुण्यतिथि पर पहुंचे। रविंदर सिंह बाटी ने रघुवीर सिंह बाटी को पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। ग्रामीणों ने रविंदर सिंह बाटी का जोरदार स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ में जोरदार स्वागत किया। भारत माता की रघुवीर सिंह बाटी अमर रहे, रघुवीर सिंह बाटी अमर रहे। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने रघुवीर सिंह बाटी की पुण्यतिथि पर पहुंचकर वह हिसार के नवनिर्वाचित मेयर प्रवीण पोपली ने रघुवीर सिंह की पुण्यतिथि पर पहुंचकर रघुवीर सिंह बाटी को श्रद्धांजलि सुमन पुष्प अर्पित किए। लड़का है मेरा, पोता भी आ रहा है। ये मुकेश है, अपने समाज के वाइस प्रेसिडेंट है। मीर जी, आज के रक्तदान शिविर को लेकर के, रघुवीर सिंह की पुण्यतिथि को लेकर के क्या कुछ कहोगे? देखिए, हमारे समाज की परंपरा है किसी न किसी बहाने से समाज सेवा करनी है। आज पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान लगा के, नेत्र का जो है जांच शिविर लगा करके एक समाज सेवा के माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करने का एक माध्यम होता है। ये हमारी जो पुरातन संस्कृति की खूबसूरती है, जिन्होंने ये परंपरा डाली कि घर में कोई भी खुशी हो, कोई भी यादगार हो, तो इस तरह से समाज सेवा करके हम लोग उसको मनाएं। और ये उसी का एक जीवंत उदाहरण मेरे सामने है। और रोज़ अनेकों हमारे समाज सेवी, हमारे जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, वो ये कार्य करते हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए, जिन्होंने गांव में आकर और इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। मैं भी बोलूँगा, ऐसा है, ये तो जो ठाकुर रघुवीर सिंह जी थे, ये भामाशाह के रूप में अपने आप को स्थापित करके गए हैं। और इन्होंने तो, मैं आपको बताऊँ, गांव की छोड़ो, कोई भी इनके पास आया है, कोई गरीब है, जो भी है, और जो भी धर्मशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, मतलब हर चीज़ में इन्होंने अरबों रुपए यहाँ जनता की सेवा में लगाए हैं। और आज उसी का ये जो भी आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। हम तो कहते हैं ऐसी विभूतियाँ बार बार जन्म लें और समाज का उत्थान करें। उनके जाने से जो क्षति हुई है वो तो पूर्ति हो नहीं सकती, लेकिन हमें इस चीज़ का बड़ा दुख भी है। और भाई बच्चे हैं, ये उनके लड़का है जो नरेश ये कर रहा है, जो उनके भाई ये कर रहे हैं, हम तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये पहली इनकी पुण्यतिथि है, तो हम भी उसमें यहाँ आए हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम तो उनके साथ रहे हुए हैं, इसलिए हमें तो दुख भी होता है। लेकिन क्या करें, वो तो चले गए, उनकी जगह खाली है कर गए, वो बात ये है। उन्होंने तो समाज का के कोई भी, किसी भी समाज का कोई भी आया था, कभी उन्होंने ना तो उनके पास थी ही नहीं। अच्छा, आप काफी समय से रघुवीर सिंह के साथ भी रहे हाँ जी, हो, हाँ जी। तो उनका जीवन परिचय की हम बात जीवन करें ऐसा है जी, पहले इनका वैसे देखो तो फाइनेंशियली कुछ भी नहीं थे। मैं आपको बताऊं, जमींदार थे, ये आर्मी में थे। आर्मी से ये नौकरी छोड़ के आए थे। और
बल्कि मेरे बड़े भाई साहब तो यहाँ बिजली विभाग से हैं मैं, और मेरे भाई यहाँ फॉरमैन की ड्यूटी करते थे, तो वो तो इनके दादाजी थे जो नरेश के, उनको भी जानते थे, तो वही बताया करते हैं। बोला इनको तो एक बार ऊँट ने पकड़ लिया था, तो बुजुर्ग आदमी जानते हैं, आजकल के बच्चों को नहीं पता। और बड़े शील स्वभाव के, मतलब सौम्य व्यक्ति थे। अब देख लो यहाँ से जाके कहाँ उन्होंने अपना बिजनेस छेड़ा साउथ में, और गांव के बहुत लोगों को भी इन्होंने रोज़गार दिए हैं, मैं आपको बताऊं। और पूरा एरिया मतलब उनके जाने से बहुत त्रस्त होया था, क्योंकि हम उस टाइम भी थे, हर फंक्शन में आते रहते हैं, ये बुलाते हैं, मैं हिसार ही रहता हूँ। तो जो भी बात है मैंने आपके सामने जो रखी है ये सारी, उनके साथ जो देखी थी वो बातें बताई। आज का जो रक्तदान शिविर है उसको लेकर के रघुवीर सिंह की जो पुण्यतिथि पर है, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? जी, इस इलाके के भामाशाह बहुत ही बड़े समाज सेवी और समाज के लिए हर वक्त हर समाज के लिए सोचने वाले, और उनकी पहली पुण्यतिथि है। और ये सभी जो हमारे साथ हैं, एक ही ड्रेस कोड में आप देख पा रहे हैं, ये गांव राउतखेड़ा से गौ सेवक है जो इस इलाके में अलग अलग गौशालाओं में गौ सेवा देते हैं। हमारे गांव की खुद की गौशाला नहीं है, पर तलवंडी रुका हुई गौशाला में हम सेवा दे चुके हैं और भी दे रहे हैं। और आज यहाँ इनविटेशन पे 27 यूनिट ब्लड लेके यहाँ पहुँचे। अच्छा, तो ये मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, हाँ जी, लोगो लगा हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये 7 साल पहले का है जी। ये 7 साल पहले हमने हमारी संस्था के साथ जोड़ा था इसको, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान। वैसे ये स्वाभिमान है, ये स्पेशली एक क्षत्रिय समाज है, वही बता सकता है। दूसरी जगह ये शान लिखा मिलेगा आपको, मेरा गांव मेरी शान, पर हम स्वाभिमान। ना तो हम हमारे गांव राउतखेड़ा को झुकाने वाली जो हैं उनके नीचे झुकना चाहते हैं, और ना हमारे काम को झुकाना चाहते हैं। गौ सेवा हम कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे। हमारे स्वाभिमान को जहाँ ठेस पहुँचती है वहाँ हम काम भी छोड़ देते हैं, पर तन मन धन से ये सभी गौ सेवक सेवा दे रहे हैं, और मतलब हर एक सामाजिक कार्य में सेवा दे रहे हैं। जैसे आज यहाँ 27 यूनिट ब्लड लेके पहुँचे हैं, वैसे ही गौ सेवा देते हैं। इनकी स्वाभिमान का कहना है कि भाई जो भी काम करो सिर उठा के गर्व से करो। गर्व से करो, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें ना तो समाज झुके ना हमारी ये गौ सेवक झुके। तो युवा पीढ़ी की बात करें, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान जिस तरह से राउतखेड़ा से जुड़े हुए हैं, पिछले दिनों राउतखेड़ा में एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था, तो आज क्या स्थिति है उसकी? स्थिति अभी बहुत बेहतर है जी, पहले से। मतलब अभी नशे में जो भी लड़के थे उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और जागरूकता धीरे धीरे फैल रही है, आपके माध्यम से भी फैल रही है। तो उसके लिए आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि सोशल मीडिया है वो बार बार उन युवाओं को दूसरी जगह की जो स्थिति है वो दिखा के जागरूक कर रहे हैं। तो जल्द ही ये सब युवा भी उसको कंट्रोल करने में हर एक स्थिति में समाज की मदद कर रहे हैं। पहली बार, चलो बहुत बढ़िया। दान तो नंबर भी कौन पढ़ना है? आप भी पहली बार दे रहे हो? छठी साल में। क्या हाल है? बढ़िया था, ठीक है। और मैंने दिया था, मैंने दिया 2-3 बार। मैं दैया गाँव से बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक हो? हाँ, आपने केवल दे दिया पहले। देखो, रघुवीर सिंह भाटी के मैं तो दान दिया है, तो बहुत ही महान दानी दातार है वो, तो थोड़ा सा योगदान हमने भी कर दिया। रक्तदान शिविर हमारे जो रघुवीर सिंह जी भाटी हैं, समाज सेवी, और उनकी पहले पुण्यतिथि पे रक्तदान शिविर लगाया है। उनके परिवार ने बहुत बढ़िया काम करे, समाज सेवी आदमी है। और ये जो हमारे पहले डोनर हैं, ये उनके ड्राइवर हैं, और ड्राइवर ही नहीं, वो इनको अपने बेटे समान मानते थे। और ये बहुत समाज के हित में उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं गांव में, गवांड में। और मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ यहाँ गाँव से, और मेरे अच्छे उनके साथ मित्रता थी। और उनकी एक सोच थी कि गांव और गवांड में 15-20 गाँव में जो आदमी इलाज कराने में असमर्थ है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराओ, और पैसे वो देते थे। और हमने
कई आदमियों का इलाज करवाया है और बहुत ही मतलब मंदिर बनाए हैं उन्होंने, गौशाला में दान पुण्य के। और जो हॉस्पिटल में हमारे जितने पेड़ आज हरी भरी है ये उन्होंने खुद खड़े होकर लगवाए हैं। और उनकी बहुत अच्छी रुचि थी कि हर गांव में मतलब हर आदमी खुशहाल रहे, साफ सफाई रहे और कोई भी आदमी बीमार ना हो। तो इस करके उनकी याद में आज उन्होंने सारा परिवार पॉजिटिव माइंड का है, उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं अनुसरण करके। जो भी है ब्लड डोनेट कैंप है, आई कैंप है, जो भी मरीज आएंगे तो उनकी आंखों के चेकअप होगा और उनके बाद अगर आंख बनवानी है तो भी यही बनवाएंगे। आज का जो रक्तदान है स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह जी भाटी की प्रथम पुण्यतिथि पे मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि आप रघुवीर सिंह भाटी जी के हाँ, मैं 25 साल से उनके साथ रहा हूँ। मैं उनके ड्राइवर हूँ, एज ए फैमिली मेम्बर भी हूँ। तो वो बड़े समाज सेवी थे, बड़े दिल से लोगों की मदद करते थे। जिस हाल में अभी बैठे हैं वो भी उनका बनाया हुआ है, पेड़ पौधे हैं, मंदिर है, कोई भी ऐसा है गरीब जो भी कोई आया उसकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो उनकी पहली पुण्यतिथि पे पहला डोनेटर बनने का मुझे मौका मिला है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो कितने सालों से आप लगातार उनके साथ? मैं लगभग 25 साल से उनकी फैमिली के साथ में। तो उनका व्यवहार की अगर हम उनके व्यवहार की तो आप बात ही छोड़िए, उनका इतना सहनशील, इतने मधुर थे वो, इतने समाज से भी मतलब किसी का दुख उनसे देखा नहीं गया, कभी किसी के आंखों में पानी नहीं देखा उन्होंने। जो मदद मांगी दिल से दी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। तो आज के जो रक्तदान शिविर है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहोगे? रक्तदान शिविर तो ये भाटी साहब की पुण्यतिथि है, दानवीर आदमी थे और रक्तदान शिविर तो होना चाहिए उनकी। रघुवीर सिंह भाटी जी का जो जीवन की अगर हम बात करें तो कैसा क्या कुछ उनका जीवन संघर्षशील रहा है? वो संघर्षशील आदमी थे और दूसरों की सहायता करने वाले धार्मिक विचारों के आदमी थे। हर किसी की सहायता करते थे, उनके कोई आता था वो खाली नहीं जाता था। पहली पुण्यतिथि है, बढ़िया काम है, धार्मिक आदमी हो, समाज सेवक हो। तो उससे पहले की अगर हम जिक्र करें पहले भी अच्छा हमारा दानीवीर है, सबसे बढ़िया हमारे एरिया में। अच्छा, जब पूरे एरिया में पहले एरिया में दानीवीर रुका जितना भी है, हाँ, राजा कर्णनगर का है दानीवीर है, 100 मिनट सारा आदमी। उनके परिवार की अगर हम जिक्र करा तो उनका परिवार भी बहुत बढ़िया है। पूरा परिवार में भाई बूढ़ी सब बढ़िया है, यानी कि सभी उनके आदर्शों पर चलने वाले ना कौन है, सही है, बढ़िया 100 का 100। हर एक आदमी मिले, छोटा हूँ बड़ा हूँ, ऊँच नीच कौन समझे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छे प्रेम भाव है। नमस्ते जी। और कैसे हो जी? ठीक है, पहली बार है दवाई के लिए। तो आज का जो रक्तदान शिविर है वो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सेवा। तो उससे पहले भी अगर हम रघुवीर सिंह भाटी जी की अगर बात करें तो कैसे कुछ इंसान थे? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और उनके परिवार की बातें करें? हाँ, वो भी बढ़िया लगा है, बढ़िया लगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कैसे कुछ समाज सेवी क्या कुछ कार्य किए हैं समाज सेवा के उन्होंने? बहुत अच्छी कर रखी है, गरीबों के लिए भी, आँखों के लिए, गोडों के लिए, पैरों के लिए, बहुत बढ़िया कर रखी है, बहुत फायदा। रघुवीर भाटी एक ऐसे व्यक्ति थे जो जैसे संसार में मानव जीवन है ये सबसे उत्तम है और 84 लाख जिया जोड़ी में कट पार होके मिलता है। तो मानव का मतलब है हम किसी के काम आए, तो ऐसे वो किसी न किसी के काम आने के सोचते थे भाई मैं किसी के काम आ जाऊं, किसी का भला कर दूं, किसी का अच्छा कर दूं किसी तरीके से। तो वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे और अच्छे बढ़िया आदमी थे, उनसे हमारा पुराना संबंध रहा है। मैं मंगाली गांव से हूँ, द्वारका प्रसाद, और जो है बढ़िया आदमी थे, अच्छे थे। तो क्या कुछ उनका व्यापार जो है, क्या कुछ व्यापार तो देखो बाहर का है उनका कोई है, उसके बारे में तो मेरे को इतना मालूम नहीं, लेकिन बढ़िया आदमी थे, अच्छे जो है एक भला सोचने की थी, भला करने का सोच थी उनकी। बहुत ही बढ़िया हुआ है जी, धर्म होता है ब्लड देने से जी, बहुत अच्छा किया है रघुवीर सिंह भाटी के लड़कों ने। रघुवीर सिंह भाटी जी कैसे इंसान थे? बहुत ही अच्छे थे, बहुत धर्म करते थे, गौशाला उसी के कारण चलती थी हमारे गांव की, कोई भी काम हो वो ही करते थे। और उनके बच्चों की अगर हम आगे संतान की अगर बात करें तो वे कैसे कुछ रहे हैं? बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जी, उनके आदर्शों पे चलने वाले? उनकी आदत पे चलेंगे, अभी उनकी आदत पे ही चलते हैं दोनों।
नमस्कार जी। हाँ, तो आज के रक्तदान अंकल जी चाचा रघुवीर सिंह भाटी जो है कि महान दानवीर दाता और सहायता करने वाले, गांव में मतलब धर्मपूर्ण भजन सत्संग गौशाला को संभालने वाले बहुत ही महान व्यक्ति थे। और ये तो खून दान देना तो एक महान कार्य है, और बढ़ चढ़ के लोग गांव वाले, आसपास के गांव वाले बहुत अच्छे से मतलब वो ले रहे हैं, ये इसमें ये भाग ले रहे हैं। और उनके बेटे हैं जो उन्हीं के चरण कमलों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा है। हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं, सहयोग देंगे पूरा। गांव राशि तो सहयोग देने के लिए तैयार। नमस्कार जी। नमस्कार। आज के जो रघुवीर सिंह भाटी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर को लेकर के आप क्या कुछ कहोगे? आज इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और दूर दराज से सभी एरियो से आ रहे हैं और सभी की सेवा के लिए इनका परिवार का हमेशा से ही बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। और हर जगह जहाँ भी सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ पर भाटी परिवार हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और आज भी बहुत ही अच्छा इन्होंने कर रखा है। डॉक्टरों की अच्छी बाहर से बड़ी अच्छी टीमें बुला रखी है जो आँखों का इलाज है और बीपी शुगर है, ब्लड डोनेट है, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो रघुवीर सिंह भाटी की अगर हम बात करें तो कैसे कुछ इंसान थे? ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये बहुत अच्छे इंसान थे। ये मतलब तलवंडी गांव है, इनके नाम से ही जाना जाता है। इनका अच्छा रहा है, बहुत ही बाप दादा इनका जो भी इतिहास रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आज का जो रक्तदान शिविर है किस उपलक्ष्य में लगाया गया है? ये हमारे गांव के स्वर्गीय रघुवीर सिंह भाटी जी जो समाज सेवी, उनने ये रक्तदान डोनेशन लगवाया है। बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज हमारे गांव को उनका एक बहुत ही बड़ा झटका है। बहुत ही अच्छे समाज सेवी थे, परिवार भी बहुत अच्छा पीछे है जो। और ये रक्तदान शिविर डोनेशन का जो है ये उन्हीं के उपलक्ष्य में करवाया है। तो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? क्या जी? कार्यक्रम क्या क्या रखे गए हैं? कौन कौन महानुभूति यहाँ पे आ रही है? श्री रणवीर सिंह गंगवा जी जो कैबिनेट मंत्री है, नलवा से विधायक रणधीर पनियार जी पहुँच रहे हैं, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान से आ रहे हैं, और हमारे मेयर हिसार से मेयर प्रवीण पोपली वो भाग ले रहे हैं। हाँ जी। तो इससे पहले भी अगर हम बात करें तो रघुवीर सिंह भाटी का जो परिवार था उसने क्या कुछ सामाजिक कार्य गांव के अंदर किए हैं, या पर यहाँ के जो है एरिया में बताया जा रहा है काफ़ी अच्छे समाज सेवी, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत ही बड़े। किसी ऐसा कोई गांव हरियाणा में नहीं होगा जिसमें उन्होंने कोई भी दान राशि नहीं दी हो। कोई मंदिर हुआ और कुछ हुआ, बहुत ही बड़े दानवीर थे। ठीक से इन छोड़ दो। भाटी जी का जो परिवार है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? आप काफ़ी अच्छे समाज सेवक भी रहे यहाँ पे। हाँ जी, मैं इस समाज के लिए जितनी भी तारीफ करता हूँ उतनी बहुत ही कम है, क्योंकि इतने बढ़िया जो हमारे अंकल जी थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और उनके पीछे जो ये समाज लगे हुए हैं, ये भी उनके पीछे जो वो कर रहे थे उसी स्टेज पे ये चल रहे हैं। और इनकी गांव के आसपास में जितनी भी तारीफ़ करते हैं गांव के, वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये इतना बढ़िया काम कर चुके हैं कि हम जितनी तारीफ़ करते हैं उतनी बहुत अच्छी है। फिर भी हम कम पहुंचते हैं, लेकिन ये समाज के लिए बहुत अच्छे पहुंचते हैं। और इनकी जो व्याख्या है वो हमेशा के लिए हर आदमी को स्वस्थ रखना और स्वस्थ की ये कामना करते थे। और स्वस्थ के ही साथ इन्होंने जो ये प्रोग्राम किया है, इसी स्वस्थ की जो हमारे अंकल जी कामना करते थे, उनके पीछे जो मेरे अंकल जी है वो सभी मिलके और ये सहयोग कर रहे हैं। और हम सभी उनके साथ इनके पीछे एकजुट होके और हम भी सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि बताया जा रहा है भाटी परिवार जो है राजस्थान से यहाँ पे आए थे। जी तो सर। कितने वर्ष यहाँ पे भाटी जी के परिवार को यहाँ पे हो चुके हैं? हमारी याद में तो मैं 38 साल का हो चुका हूँ जब से, तो मैं यहीं देखता हूँ। उससे आगे का मेरे को जी पता नहीं है। से बहुत अच्छी और बढ़िया जो एरिया है आसपास में, हर आदमी लेवल करता है। आसपास की क्या बात करूं, पूरे राजस्थान में इनका सहयोग है हर चीज़ के अंदर। परिवार से हूँ मैं जी, और हमने कम से कम यहाँ आए 700 साल के करीबन हो गए। हाँ 700 साल। वो रघुवीर सिंह भाटी जी की अगर हम बात करें तो क्या उन्हीं के परिवार से हूँ मैं जी। वो मेरे चाचा जी थे, उनके परिवार से हूँ, भाटी परिवार से हूँ मैं।
तो लोगों का क्या कुछ कहना है रघुवीर सिंह भाटी जी के परिवार को लेकर के, आपके भाटी परिवार को लेकर के यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? खूब अच्छा कहना है जी यहाँ का लोगों का। बहुत ही ऐसे मानस नहीं मिलने के, बहुत ही हर मानस आते हैं ना, हर जिक्रा करते हुए ऐसे मानस हम नहीं देखे। दानवीर, ऐसे दानवीर तो पैसे मेरे गांव में बाणिये को ने भी और भी बहुत पैसा है जी, लेकिन ऐसे दानवीर नहीं है कोई भी। भाटी परिवार का राजस्थान के कहाँ से निकास है? ये हमारा निकास है जी जैसलमेर से। जैसलमेर से? हाँ, लगभग जैसलमेर के देवीकोट से। हाँ हाँ हाँ, 700 वर्ष हो गए। हाँ हाँ, हम 11वीं पीढ़ी चल रही है ना जी, 11वीं पीढ़ी चल रही है जी।